So what is our question today? The question is define a function to draw a triangle with asterisks, number of rows will be passed as an argument. ठीक है, बाद में मैं पहले करवा लूं, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमें करना है, पहले हम बोल देते हैं, अगर कोई भूल गए हो कि किस तरह सा दिखता था वो एस्ट्रिक वाला ट्रायंगल, दैट इज एस्ट्रिक, देन डबल एस्ट्रिक, देन ट्रिपल एस्ट्रिक, देन 4 एस्ट्रिक, ऐसे करके कितना नंबर ऑफ रोज जाएगा दैट विल बी इनपुटेड बाय द यूजर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग दैट फंक्शन में मेन चीज क्या है, अगर मैं ये कोड करने के लिए बोल रही हूँ, फंक्शन कॉल करना तो हम लोग सब सीख लिया, लेकिन मेन चीज क्या होगा, वी हैव टू नो द कोड हाउ टू ड्रॉ दिस वन। वो लॉजिक जो हमने सीखे थे क्लास 11th में वही मेन है। अगर तुम्हें इसका लॉजिक नहीं पता, देन जितना भी फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन डेफिनेशन तुम्हें आता हो, यू विल नॉट एबल टू डू दिस। और लॉजिक सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्रोग्राम विदाउट फंक्शन करने के लिए जो लॉजिक था, विद फंक्शन करने के लिए भी वही लॉजिक होगा। सिर्फ n को हम यूजर से डायरेक्ट इनपुट लेके डायरेक्ट फॉर लूप में यूज करते थे, अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन से आर्गुमेंट जैसा पास करेंगे। इतना ही डिफरेंस होगा, और कुछ भी लॉजिक में या कोड में डिफरेंस नहीं होंगे। So you have understood how it is important to revise the class 11th syllabus for doing functions, right? Yes or no? Okay. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे लेकिन बाद में डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से। इन ले लिया, अब क्या हम करेंगे, डायग्राम। सोचो कि जो फंक्शन का नाम देंगे वो डायग्राम है, उसके अंदर ये जो n है दैट विल बी पास, बिकॉज दैट विल बी द आर्गुमेंट वी आर पासिंग, ठीक है। अब बाकी जो काम है, देखो पूरा एक डायग्राम तो हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी प्रिंटेड, प्रिंट जो होना है वो हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो नथिंग विल बी रिटर्न। तो यहाँ पे जो डायग्राम n हमने कॉल किया, उसके लेफ्ट में कोई वेरिएबल का भी देना नहीं है हमें, because the function will return nothing. Okay, so now we will define the function def diagram. इसके अंदर क्या जा रहा है, एक वेरिएबल जा रहा है, उसका तुम सेम नाम भी दे सकते हो, अलग नाम भी दे सकते हो, that does not matter. अगर तुम डायग्राम के अंदर a देते तो a के अंदर n का वैल्यू कॉपी हो जाता। शिवम बताओ। वहां पे डायग्राम यहाँ पे तुम n दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, नीचे भी नहीं दे रहे हो, ऊपर भी नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम करेगा। तुम्हें ऊपर डेफिनेशन में वेरिएबल है और नीचे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यू आर नॉट गिविंग इट्स वैल्यू। मतलब यू वांट टू हैव सम डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ रख ही सकते हो, रख सकते हो। आई एम नॉट डूइंग द प्रोग्राम इन दैट वे, बट दैट कैन बी डन। If you are giving a default value, then you may give n equals to 5 रख दो, अगर कुछ नहीं दे रहा है तो 5 का जो डायग्राम है वो प्रिंट हो जाए। हाँ, नीचे भी ब्लैंक ऊपर भी ब्लैंक चलेगा, कैसे चलेगा, then you have to take the input inside the function, है ना।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रोज विल बी पास्ड एज आर्गुमेंट. So according to question you have to answer. If you were asking that how can we do the code, obviously both of them are okay. You are taking the input inside the function, then you are drawing the triangle, it is okay. लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो और क्वेश्चन में है that you have to pass the argument, then you have to pass the argument, otherwise you will not get. Okay, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है. ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसको याद है ये ट्रायंगल वाला डायग्राम कैसे बनाना है? वेरी गुड, शिवम बताओ. फर्स्ट फॉर ब्रैकेट देना है, नहीं देना है, पक्का याद है? वेरी गुड. फॉर आई इन रेंज एन, ओके क्यों ब्रैकेट में आएगा? वाई? बिकॉज रेंज इज अ फंक्शन. हाँ देन आई प्लस वन, राइट. बाद में एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगी, ठीक है? ब्रैकेट ऑफ. स्पेस दोगे? स्पेस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? अगर देना चाहते हो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो ब्लैंक कर दो, ठीक है? फिर हाँ कहाँ पे आना? वेरी गुड. चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करके. ठीक है, वेरी गुड शिवम, क्लैप फॉर शिवम, वेरी गुड. ऐसे प्रिपरेशन रहना है, ठीक है? 11th का प्रिपरेशन इस तरह से होना है ताकि यू कैन यूज योर 11th नॉलेज इन 12th प्रोग्रामिंग. एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड हाउ इट इज गोइंग ऑन? देखो फॉर आई इन रेंज, अगर भूल गए हो मैं फिर से और एक बार बोल रही हूँ. फॉर आई इन रेंज एन, इसका मतलब क्या है? व्हेन वी आर डिफाइनिंग दिस टाइप ऑफ डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम है ना ये, ट्रायंगल जब कर रहे हैं, इसके लिए 2 लूप्स लगते हैं, एक आउटर लूप, एक इनर लूप. आई वाला जो लूप है दैट इज आउटर लूप, जे वाला जो लूप है दैट इज इनर लूप. हमेशा कुछ रूल्स याद रखना है. आउटर लूप विल कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज, ठीक है? तो यहाँ पे कितना रोज लगेंगे? नंबर ऑफ रोज कितना होगा? n. देयरफॉर देखो फॉर आई इन रेंज n हो रहा है. अच्छा, रेंज फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से या 1 से? 0 से. तो 0 से लेके n तक जाएगा तो n प्लस 1 तक जाएगा ना. तो कैसे n होगा यहाँ पे? 0 से लेके कहाँ तक जाता है बताओ तो? शिवम नहीं बताओगे, दूसरे लोग. n माइनस 1 एंड पॉइंट को टच नहीं करता है, उससे पहले तक जाता है. देयरफॉर इट विल बी 0 to n, ठीक है? नीचे देखो फॉर j इन रेंज i प्लस 1, यहाँ पे j इन रेंज i प्लस 1 क्यों है? हाँ लेकिन j तो 0 से शुरू हो रहा है, i भी 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे i प्लस 1 देना हुआ, क्योंकि ऊपर i भी तो 0 से ही शुरू हो रहा है ना. तो अगर 0 तक जाते तो 0 से शुरू होके 0 तक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि वो तो 0 को टच नहीं करता, उससे पहले तक करता, तो नथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड. देयरफॉर i प्लस 1,
ताकि वो 0 से लेके 0 तक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट रो एक बार एग्जीक्यूट करे। जब सेकेंड रो होगा आई का वैल्यू 1 होगा तो आई प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 0 और 1 दो बार एग्जीक्यूट हुआ। ये सारा 11th में कर चुके हो, सारा वीडियोस क्लासरूम में है, अगर भूल गए हो और एक बार देख लो, ठीक है। ओके अच्छा, और एक चीज वो बोल रहा था कि आई वांट टू डू द प्रोग्राम इन दिस वे इफ द यूजर इज नॉट गिविंग एनी आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो जाए। अच्छा, ये जो हमने किया, ये जो फंक्शन किया इसका एसेंस थोड़ा देखो यहाँ पे। अगर हम फंक्शन यूज नहीं करते, अगर हम फंक्शन यूज नहीं करते तो क्या होता, तो हमें अगर मल्टीपल टाइम्स ट्रायंगल प्रिंट करना होता तो हमें बार बार ये वाला कोड जो है वो लिखना होता। कॉपी पेस्ट करो या कुछ भी करो, वी हैव टू राइट इट डाउन, राइट। अच्छा, अब देखो, अगर जब मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ तब कितना सुंदर से हम कर सकते हैं। देखो, बहुत ही इजी वाला एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो आउटपुट देखो किस तरह से आ रहा है। देखो, अगर इतना सारा डायग्राम तुम्हें प्रिंट करना होता और विदाउट फंक्शन तुम करते, कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता, और हम कितना इजी से एक फंक्शन डिफाइन करके वी हैव डेवलप्ड दिस वन। समझ में आया सबको? ओके अच्छा, अब वो वाला करते हैं जो शिवम बोल रहा था कि इफ आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू देन समथिंग विल बी प्रिंटेड, राइट। तो हम अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू 9 दे दे, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू एक दिया हुआ है और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ये वाला। देखो, पहले 4 वाला जो हमने एग्जीक्यूट किया था, मतलब आर्गुमेंट दिया था, और उसके बाद में 9 लेंथ वाला। एवरीबडी गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, नाउ वी विल डू अनदर वन। ये कुछ प्रोग्राम्स है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, जिसमें एक है इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। input a number and check input a number and return its factorial value। ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने का, तो ये दोनों हम लोग आज जल्दी से कर लेते हैं जितना भी हो पाता है। So for the first time we will check whether the number is prime or not, ठीक है। हम लोग वो वाला करेंगे पहले। प्राइम नंबर का डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? अच्छा, ये वाला रिकॉर्डिंग यहाँ तक ऑफ करते हैं, प्राइम की रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे।